हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 8 अप्रैल को। कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन है। लेट द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पासेस थ्रू द सेंटर सी ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 ऑफ रेडियस r. Let f1 f2 be the focal distance of the point C on the ellipse. Then 6f1 f2 minus r is equal to. तो देखो हमें एक इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जो इलिप्स इस सर्किल के सेंटर से पास होता है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल. अब सर्किल की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0. तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अब देखो जी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट. यहां पे एक्स के कोफिशिएंट का हाफ होता है. एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 2 है तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1. यहां पुट करोगे तो सेंटर क्या आ जाएगा 1. एफ होता है y के कोफिशिएंट का हाफ, तो एफ इसका हाफ करोगे तो माइनस का 2, इसमें पुट करोगे तो सेंटर कितना आ जाएगा 2. दूसरी हमें रेडियस की जरूरत भी पड़ेगी, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी अंडर द रूट जी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, सी कांस्टेंट टर्म माइनस 11 है, यहां पुट करेंगे तो प्लस 11, तो कितना आ जाएगा रूट 16 इक्वल्स टू 4. तो देखो अब हमें एक ऐसे इलिप्स की रिक्वायरमेंट है जो इसके सेंटर से पास हो रहा हो, यानी इस पॉइंट से पास हो रहा है. तो इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी, इलिप्स बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है. ये इस पॉइंट से पास हो रहा है तो यहां पुट कर दो 3x की वैल्यू 1 प्लस यहां पुट करोगे 4p इक्वल्स टू 4. p की वैल्यू आ जाएगी 1/4. तो देखो इलिप्स की इक्वेशन बनी 3x स्क्वायर प्लस p की वैल्यू 1/4 y स्क्वायर इक्वल्स टू 4. और स्टैंडर्ड इक्वेशंस में इनको कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4/3 इक्वल्स टू प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1. अब ये जो इलिप्स है ये वर्टिकल इलिप्स है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो यहां से अब हमें क्या गिवन है कि इस इलिप्स की जो सर्किल का सेंटर है सी, उससे फोकल डिस्टेंस f1 और f2 है. अब देखो वर्टिकली इलिप्स है, किसी भी पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, ये वर्टिकल इलिप्स है, इसका फोकस होगा कोई, इस फोकस को f1 मान ले, इस फोकस को f2 मान ले. तो देखो एक तरीका तो क्या है, फोकस के पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल लें और दो ये डिस्टेंस हो जाएगी, हमें पॉइंट्स पता ही है. एक फोकस के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि हम यहां से इस पॉइंट के डिस्टेंस निकालें, इस पॉइंट को P मान ले, या और इस लाइन जो किसकी है डायरेक्ट्रिक्स की है, तो यहां से इनका जो रेशियो आएगा FP1 अपॉन PM का जो रेशियो आएगा वो इसेंट्रिसिटी के इक्वल आएगा. तो यहां से जब हम डिस्टेंस निकालें या किसी से भी, तो जो फोकल डिस्टेंस निकल के आती है F1, एक डिस्टेंस तो निकल के आएगी वर्टिकल के लिए A माइनस E y1, और एक डिस्टेंस निकल के आएगी a प्लस e y1. y1 वो पॉइंट है जिससे पास हो रहा है, तो देखो यहां किससे पास हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 2 से पास हो रहा है. तो फोकल डिस्टेंस f1 कितनी हो जाएगी, a कितना है यहाँ पे, a स्क्वायर 16 है तो a की वैल्यू 4 माइनस, अब इसेंट्रिसिटी चाहिए तो इसकी इसेंट्रिसिटी होगी अंडर द रूट 1/1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 4/3,
और ए स्क्वायर कितना है 16 अंडर द रूट 1 माइनस 1 अपॉन 12, तो अंडर द रूट 11 अपॉन 12, तो इसकी इसेंट्रिसिटी आएगी अंडर द रूट 11 अपॉन 12 इंटू y1 2 से पास हो रहा है। सिमिलरली F2 एक आ जाएगी 4 प्लस इसेंट्रिसिटी 11 अपॉन अंडर द रूट 12 इंटू 2, तो ये F1 और F2 आ गए। रेडियस हमने निकालनी कितनी है 4। अब इस कंडीशन की वैल्यू निकालनी है या इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें वैल्यू निकालनी है 6f1 f2 माइनस r की। 6f1 है 4 माइनस 2 अंडर द रूट 11 बाई 12 इंटू 4 प्लस 2 अंडर द रूट 11 बाई 12 माइनस r कितना है 4, तो 6 इनका मल्टीपल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 11 बाई 12 माइनस 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। एलसीएम ले लो तो 6 इंटू एलसीएम लेंगे 48 माइनस 11 बाई 3 माइनस 4, ये और कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 48 माइनस 11 37 माइनस 4, इसको सोल्व करेंगे तो 74 माइनस 4 इक्वल्स टू 70। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।